हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे थे, उसके 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं और आप कंटिन्यू पीछे वाली क्लासें ले रहे होंगे। और आज अपन 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें हमें ये 4 कंडीशन दी गई है। चारों त्रिभुजों को आपस में क्या करना है, समरूप करना है और ये इसका डायग्राम दिया गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन में मैं पढ़ देता हूँ। वैसे तो आपके पास में सभी के पास बुक्स हैं। आकृति 6.38 जो आपकी बुक में दी गई है कि शीर्षलंब AD, ये देखो शीर्षलंब क्या है, AD है। शीर्षलंब होता है यानी लंब जहाँ पे नाम आए वहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ADOCE बिंदु P पे प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ये बात, यानी 4 कंडीशन आपको दर्शाने हैं। सबसे पहले अपन पहले ही कंडीशन उठाते हैं। इसमें क्या दिया गया देखते हैं। जैसे कौन कौन से ट्रायंगल की बात चल रही है, त्रिभुज AEP व त्रिभुज C, कौन कौन से हैं, त्रिभुज CDP। अब आपको डायग्राम में जाके देखना है ये कौन कौन से ट्रायंगल हैं, कौन कौन से त्रिभुज हैं। AEP देखें, AEP यानी एक तो ट्रायंगल ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, CDP, CDP यानी दूसरा ट्रायंगल ये। इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना है, समरूप करना है। समरूप करने की आपके पास में कंडीशन है एंगल 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 एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। ये आपके पास में 4 क्राइटेरिया है, 4 कंडीशन है। इससे अपन समरूप कर सकते हैं। या तो कोई 2 कोण बराबर आ जाए, या कोई 3 एंगल बराबर आ जाए, या तीनों साइड का अनुपात बराबर आ जाए, या 2 साइड का अनुपात और उसके मध्य का कोण बराबर आ जाए, तो अपन इसको समरूप कर देंगे। तो देखिएगा, आप जानते हैं ये एक कोई रेखिक कोण है। ये पूरा एक रेखिक कोण है जिसको अपन 180 डिग्री से शो करते हैं, यानी 180 डिग्री से इसको दर्शाते हैं। अगर आपको ये दे दे कि ये इतना एंगल, या ऐसे कर दी कि ये इतना एंगल कितने का है, 90 का है, तो बताइए ये एंगल कितने का है, तो ये भी 90 का ही बचेगा। तो अगर इस साइड में ये 90 डिग्री है तो इस पे भी क्या है, 90 डिग्री बचेगा। तो लिखते हैं, पहले ट्रायंगल जो लिखा है उसी का एंगल लिखेंगे, बाद में जो ट्रायंगल लिखा है उसका बाद में ही लिखेंगे। अब मैं यहां से लिख रहा हूं, एंगल AEP बराबर है एंगल CDP। ये क्या है भी, दोनों ही 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों में क्या है, इक्वल है। आप लिखोगे समकोण, समकोण या 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। यानी ये इसका रीजन है, दोनों में 90 डिग्री है तो दोनों में इक्वल एंगल हो गया। एक एंगल और लेके आते हैं। जब आप जानते हैं कि कोई 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी एक स्थान पे, क्या किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, तो जहां पे ये प्रतिच्छेद बिंदु होता है उस पे 4 तरीके के एंगल बनते हैं, 4 तरह के एंगल बनते हैं। ये आमने सामने के कोण होते हैं, जिसे अपन क्या पढ़ते हैं, शीर्षाभिमुख कोण पढ़ते हैं। ये हमेशा बराबर होते हैं। ये आमने सामने के कोण है, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों बिंदु P पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक तरीके का ये एंगल और एक तरीके का ये एंगल, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिख देंगे आमने सामने के कोण है। तो क्या नाम लिखोगे, एंगल APE बराबर होगा एंगल CPD। तो यहां क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां से आपके पास में 2 एंगल बराबर हो गए, तो अपन पहली ही कंडीशन से दोनों को क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे एंगल एंगल से। तो त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। कौन से रूल से, एंगल एंगल से समरूप है। एंगल एंगल से क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब देखिएगा सेकंड नंबर कंडीशन। सेकंड क्या है, ABD CBE। सबसे पहले ये ट्रायंगल देखते हैं कौन कौन से हैं। तो
मैं इसको इरेज कर देता हूँ अब, ठीक है। अब हमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं वो अपन इस डायग्राम में देखेंगे। पहले हमें दिया गया ए बी डी, यानी ए बी डी, यानी ये बड़े वाला ट्रायंगल की बात चली, लगभग ये हिस्सा पूरा, इसको 1 नंबर ट्रायंगल लेते हैं। सी बी ई कौन कौन सा है, सी बी ई, यानी ये इसमें ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यानी इसमें मैं नाम लिख देता हूँ एक तरीके से, यानी ये दूसरा ट्रायंगल, यानी एक तरीके से ये दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, समरूप करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से भी आपको वैसे ही पता चल जाएगा भी कौन कौन सा इसमें वर्ड है, कौन कौन से अक्षर हैं वो इक्वल आ रहे हैं, यानी इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है बी। तो आप देखेंगे पहले ट्रायंगल है ए बी डी, यानी ये कोण बन रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे सी बी ई, यानी वापस यही एंगल बन रहा है, यानी बी दोनों में कॉमन है। वैसे तो नाम से ही पता चल जाता है, देखो दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन आएगा, लगभग यही कंडीशन होती है, प्राप्त हो जाती है हमें। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा इस प्रकार का एंगल होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहां पे तो दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है अभी, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी व ट्रायंगल सी बी ई में लिखेंगे एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई, और क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, यानी दोनों में क्या है, कॉमन कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। इसके बाद में देखिएगा कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। ये 90 डिग्री है तो ये कोण भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और ये आपको दिया गया है 90 डिग्री, तो यहाँ पे दोनों में एक एक 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल सी और ई, सी ई बी, दोनों में क्या है, समकोण है, दोनों में क्या है, समकोण है। तो दोनों में ये समकोण हो गए, दो एंगल बराबर हो गए, तो वही कंडीशन वापिस ए ई पी समरूप है त्रिभुज, नहीं ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई। कौन से रूल से, एंगल से दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये पहले 2 हो गए, सेम ही इसी प्रकार से आपको सेकंड 2 करने हैं। तो अब देखिएगा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यानी पहला ही एंगल ही यहाँ पे अपन यूज करेंगे और कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब 3rd नंबर उठाते हैं इसका। 3rd नंबर में क्या दिया गया है, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज कौन सा है, ए डी बी, कौन कौन से हैं, ए ई पी वापिस वही त्रिभुज 1 नंबर, ए डी बी, ए डी कौन कौन से हैं, ए ई पी, अच्छा ए ई पी ये छोटे वाला, और ये पूरा दे दिया इसने अब की बार, कौन कौन सा दिया है, ए डी बी, यानी ये पूरा वापिस इसको ही अंदर ले लिया, छोटे वाले त्रिभुज को भी अंदर ले लिया, ए डी बी बड़े वाला ले लिया। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको समरूप करना है। तो देखिएगा नाम में ही पता चल रहा है ए दोनों में रिपीट हो रहा है बार बार, तो दोनों में उभयनिष्ठ एंगल आएगा। तो लिखेंगे एंगल, ये नाम लिख दो, बड़े वाले त्रिभुज की बात चल रही है, छोटे वाले की चल रही है, तो एंगल लिखेंगे पी ए ई, यानी जो बीच में होगा उसी पे कोण बनेगा, जो बीच में आएगा उसी पे एंगल बनेगा, बराबर है एंगल कौन कौन से, लिखेंगे डी ए बी, और दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ लिख दो, उभयनिष्ठ। अब इसके बाद में इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक इसमें 90 डिग्री का बन रहा है, तो लिखेंगे एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, दोनों में क्या है, समकोण है, दोनों में क्या है, समकोण है। तो ये दोनों एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए ई पी
समरूप है त्रिभुज ADB। कौन से रूल से? एंगल से। इसके बाद में चौथी कंडीशन उठाते हैं, 4 नंबर देखिएगा। त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC। अब कौन कौन से? PDC यानी ये त्रिभुज, और कौन सा दिया है? BEC यानी ये पूरा बड़े वाला, यानी 1 और 2 को साथ में ले लें तो बनेगा ये टोटल। ठीक है, चलो देखते हैं। अब इसमें एक ये 90 डिग्री है, एक इसमें ये 90 डिग्री है, और कोई एंगल बन रहा है इसमें? दोनों में एंगल C उबेनिस्ट आ रहा है, दोनों में एंगल C उबेनिस्ट आ रहा है। तो लिखेंगे एंगल, क्या नाम लिखेंगे? सबसे पहले एंगल PCD बराबर एंगल, देखो CC दोनों में उबेनिस्ट है, PCD, और एंगल लिखेंगे ECB, एंगल ECB दोनों में क्या है? उबेनिस्ट है। तो यहां पे लिखेंगे उबेनिस्ट। उबेनिस्ट कौन? अब इसके बाद में एक एक 90 डिग्री मैंने बताया, ये 90 डिग्री है इसमें ये 90 डिग्री है। तो एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल CEB क्या है? समकोण। तो यहां पे ये समकोण है। तो एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC। कौन से रूल से? एंगल से दोनों क्या है? समरूप है। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 2 एंगल इक्वल करने थे। लगभग ये 90 डिग्री दिया गया है और वैसे एक एक कॉमन आ रहा है सभी में से। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक फिनिश हो जाता है। इसके बाद में आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अपन 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि ऊपर वाला डायग्राम है वो 8 नंबर में काम में लेंगे, नीचे वाला डायग्राम है वो 9 नंबर क्वेश्चन में काम में लेंगे। अब इसमें क्या दिया गया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है। तो देखो हमने लिखा है, दिया है ABCD के समांतर है, यानी ये भुजा इस भुजा के समांतर है। ADBC के समांतर है, यानी ये भुजा इस भुजा के समांतर है। एक तरीके से अपन ये भी पढ़ सकते हैं, इसको AD को आगे बढ़ाया है, या अपन ये भी लिख सकते हैं AE समांतर किसकी है? BC के। AE समांतर है BC के, अपन ने इसको ही आगे बढ़ाया तो ये भी समांतर ही रहेगी BC के। सिद्ध करना है त्रिभुज ABE। कौन कौन सा? ABE यानी ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज, इसको नाम देते हैं अपन 1 नंबर त्रिभुज। CFB कौन कौन सा? CFB यानी ये 2 त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना है? समरूप करना है। समरूप करने की वही 4 कंडीशन कौन कौन सी है? वही 4 कंडीशन देखिएगा। एंगल से कर सकते हैं, साइड से कर सकते हैं, एंगल से कर सकते हैं, साइड से कर सकते हैं। ये 4 कंडीशन है। तो देखो उपपत्ति लिखते हैं इसकी। उपपत्ति में देखिए क्या आता है, दोनों में ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, विकर्ण लंबाई में बराबर नहीं होते। यही समांतर चतुर्भुज की कंडीशन है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE व त्रिभुज CBF या CFB, एक ही बात है, में इसमें करते हैं। तो लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल C। क्यों? रीजन बता दोगे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और एक समांतर चतुर्भुज है तो आप जान गए हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं।
अब देखो, एक लाइन आपने ए बी और आपने एक खींची है सी डी या डी सी, ये एक दूसरे के समांतर है। मैंने इसको इस प्रकार से कट कर दिया, कोई भी तिर्यक रेखा के द्वारा काटा जा रहा है, यानी ये आपके पास में ए, ये बी, ये आपका एफ, ये डी, ये सी है। तो जड़ की आकृति में बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी दो समांतर भुजाओं का अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी जड़ की आकृति में। इस प्रकार से ए से बी, बी से एफ, एफ से सी, तो आपके पास में ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखोगे एंगल ए बी ई व एंगल बी एफ सी क्या है, बराबर हैं। क्यों? एकांतर कोण है, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल या जड़ की आकृति में बनने वाले कोण। बस हो गया काम हमारा, क्वेश्चन भी फिनिश हो गया है। तो लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी बी एफ के कौन से रूल से, एंगल एंगल से। अब बताओ इससे इजी क्वेश्चन क्या आएंगे क्या? ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आपको थ्योरम आती है, अच्छे से बढ़िया तरीके से आती है थ्योरम, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद में अपन 9 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ अच्छे से। क्वेश्चन आकृति बुक्स में आपके 6.39 है। ये ए बी सी कौन कौन सा है, ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं एक कोण 90 डिग्री का है, जैसा कि आपको दिखाया गया। ये इस प्रकार का जो सिंबल होता है वो हमेशा ही पैरेलल, परपेंडिकुलर, या अपन पैरेलल नहीं बोल सकते इसको, परपेंडिकुलर या इसको बोल सकते हैं समकोण होता है, जिसमें बी और एम समकोण है। ठीक है, अब इसमें पहली कंडीशन, थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया। मैं बीच में लाइनिंग भी कर दूंगा इसके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन इसमें दी गई है हमें कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप करना है त्रिभुज ए एम पी। और दूसरी कंडीशन हमें दी गई है सी ए इज इक्वल टू पी ए, बराबर दिया गया बी सी अपॉन में एम पी। ये दो कंडीशन है इसकी। अब इस सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखो, पहली कंडीशन उठाते हैं। सॉल्यूशन दिया है कि सी बी परपेंडिकुलर है बी सी पे, दिया है सी बी परपेंडिकुलर है ए पी पे, व पी एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। परपेंडिकुलर है या समकोण त्रिभुज लिख देना, एक ही बात है। ये परपेंडिकुलर ही 90 डिग्री होगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। पहली कंडीशन लिखता हूं मैं, ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल ए एम पी के। अब पहली कंडीशन ही लेके चलते हैं, उपपत्ति। अब यहां पे रचना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ए बी सी ए एम पी इन दोनों को क्या करना है, समरूप करना है। दोनों को समरूप करना है तो सबसे पहले आपको यहां पे एक तो एंगल ए और एंगल ए दोनों में उपविनिष्ट दिखाई दे रहा है। एक दोनों में आपको पता है बी भी 90 डिग्री है और ये एम भी 90 डिग्री है। देखो दोनों में ए प्रत्येक बार आ रहा है। कौन सा भी त्रिभुज ले लें आप, ए को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो यानी ए इसमें उपविनिष्ट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में लिखेंगे एंगल ए, या ऐसे लिख दो, ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे लिख दो, एंगल सी ए बी बराबर है एंगल कौन सा, एम ए पी। एंगल एम ए पी दोनों में क्या है, उपविनिष्ट है, उभयनिष्ठ कोण है। क्या है भी,
उभयनिष्ठ कोण है, और उभयनिष्ठ कोण हमेशा क्या होते हैं, पता ही है, उभयनिष्ठ तो बराबर ही होंगे। अब इसके बाद में देखो, एक उठा लिया, यहां से 90 डिग्री बन रहा है, यहां पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो दूसरी कंडीशन उठाते हैं। पहले जो त्रिभुज ए बी सी लिखा है उसी का एंगल उठाते हैं। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी। ए एम पी क्या है, समकोण है, दोनों में बराबर है, समकोण है तभी तो बराबर है। एक उभयनिष्ठ आ गया, एक समकोण आ गया, तो एंगल एंगल से क्या हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। कौन से रूल से, एंगल एंगल से क्या होगा, समरूप होगा। एंगल एंगल से दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और आप जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो यहां पे हमें लेके क्या आना है, सी ए और नीचे है पी ए, ठीक है। इसके बाद में बी सी और फिर आएगा एम पी। तो यहां से लिखेंगे तो साइड का रेशो बराबर होगा, समरूपता से आप जानते हैं, लिख दो, यही लिखना है बस, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की बात नहीं है। इसी से ये बनेगा और इसी से ये बनेगा, एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। तो लिखेंगे सी ए अपॉन में पी ए या ए पी इज इक्वल टू होगा सी बी अपॉन में पी एम। सी बी अपॉन में पी एम या बी सी अपॉन में पी एम कहाँ से आएगा, समरूपता से। तो आपके पास में ये सेकंड कंडीशन ऑटोमेटिक प्राप्त हो गई है। ये समरूप आपने बना दिया है। समरूप से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी जो त्रिभुज समरूप होते हैं उसकी संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। तो इसलिए आपके पास में ये प्राप्त हो गया समरूपता से। यही आपको लेके आना था, तो एच पी हैंस प्रूव। तो देखिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन ने 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इन दोनों का आप एक साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन 3 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी 7 नंबर क्वेश्चन में 4 पार्टीशन किए थे, 8 नंबर क्वेश्चन, ये 9 नंबर क्वेश्चन। ज़्यादा हार्ड नहीं है न ज़्यादा टफ है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 लाइन के एंगल 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 एंगल, बस एंगल एंगल से ही हमने ये तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। और एक विशेष बात, मैंने एक छोटी सी क्लास लगाई थी, 10-11 मिनट की है, उसमें जाके देख लेना। जो भी आपके डाउट बने हुए हैं, ब्लूप्रिंट से संबंधित हैं या और कोई जानकारी है डैश वर्क से संबंधित है या टेस्ट सीरीज से संबंधित, अगर कोई आपको जानकारी प्राप्त करनी है, अगर पीछे के जो 2022 में पेपर हो चुके हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, कहाँ कैसे मिलेंगे, या साइंस के नोट्स के बारे में जो जानकारी प्राप्त करनी है, वो उस क्लास में जाके देख लें, आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।